नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। यस, आई हैव रिटर्न, माय ट्रैवलिंग फेज इज ओवर और आई विल बी बैक रिकॉर्डिंग फ्रॉम माय ओन स्टूडियो। चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि आज का जो दिन है बहुत जरूरी दिन है। मार्च 23 इज द मार्टियर्स डे। मार्च 23, 2021 मार्टियर्स डे, शहीद भगत सिंह दिवस है आज। तो आज हम लोग बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में और जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर के आसपास, उनको भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है, भगत सिंह का जो एजेंडा था फार्मर्स को जुड़ा हुआ, क्यों रेलेवेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज ही नहीं, आज तो कुछ इंसिडेंट भी होने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग फार्मर्स की बात करें तो उनको भगत सिंह की जो कंप्लीट आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज थे, वो काफी रेलेवेंट रहेंगे। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे क्यों फार्म प्रोटेस्ट में भगत सिंह की बातें होती है और स्पेसिफिकली आज क्या होने वाला है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको भगत सिंह के बारे में और उनके फार्मर्स एजेंडा के बारे में। तो लेट अस बिगिन, बट उससे पहले एज यूजुअल आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी नाम के साथ है। प्लीज डू नॉट सेंड हाई हेलो, जस्ट आस्क योर क्वेरीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ चुका है, केवल एक दिन बचा है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज डू इट टुडे, डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। और आपके लिए खुशखबरी है, हमारे पास स्मार्ट कोर्स है विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है जहां पे 40 टेस्ट हैं which will help you prepare comprehensively for prelims। मेंस का भी काफी कंटेंट है, बस हमारे वेबसाइट पे जाइए studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। आज 23 मार्च को हम जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ यूथ स्पेशली पंजाब से और दिल्ली से, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स सिंघू एंड तिकरी बेसिकली टू मार्क द 90th शहीद दिवस, 90th मार्टियर डे, यानी कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो जिनको फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च को ही 1931 में, उसकी 90th बरसी है। तो उसको वो लोग एज अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट मार्क करने के लिए वो सिंघू और तिकरी की तरफ जा रहे हैं। और इन सब फार्मर साइट्स पे यंगस्टर्स प्लान कर रहे हैं कि भगत सिंह के आइडियाज, भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स, उनको क्या एजेंडा था उसको प्रमोट करे, उसको लोगों को बताए। ये सब आज का प्रोग्राम चलेगा, आज का एजेंडा चलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्या एग्जैक्टली है भगत सिंह का एजेंडा, क्या भगत सिंह की फिलॉसफी रही है विद रिस्पेक्ट टू फार्म, विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं शहीद भगत सिंह की स्टोरी। शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 में और उनकी स्कूलिंग हुई थी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और उसके बाद नेशनल कॉलेज में गए थे। वो काफी ज्यादा यंग एज से ही नेशनलिस्ट एक फायर उनके अंदर थी। इनफैक्ट वो इनिशियल फेज में गांधी जी के फॉलोवर थे। राइट, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो काफी ज्यादा उत्साह था हमारे देश में। तो इनफैक्ट भगत सिंह वाज आल्सो वन ऑफ द एडमायरर्स ऑफ गांधी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा का इंसिडेंट, उसके बाद थोड़ा सा डिसइल्यूजन जरूर हुए थे वो गांधीयन पॉलिटिक्स से। और जो पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था वो था जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के सत्याग्रह, यानी रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चला था उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांधीयन आइडियोलॉजी से अपना रुख बदला सोशलिज्म की तरफ, यानी कि समाजवाद की तरफ। वो एक्सपोज हुए सोशलिस्ट आइडियाज और कम्युनिस्ट आइडियाज को भी। इनफैक्ट उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने शुरुआत की नौजवान भारत सभा की और इसके अलावा वो ऑल्सो मेंबर बने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन भी ये बना। राइट, और ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगे हुए थे, सोशलिस्ट एजेंडा था इनका। तो जब साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था, हम जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन की जब अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो इसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी हुआ और एचएसआरए के जो लोग थे वो भी प्रोटेस्ट में जुड़ गए। और इस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई थी जहां पे लाला लजपत राय की डेथ हुई थी। और यहां पे जो ऑर्डर दिया था जिस पुलिस ने, वो थे एसपी जेम्स स्कॉट। तो इनकी डेथ के बाद एचएसआरए और एचएसआरए के कुछ कॉमरेड्स ने ये डिसाइड किया कि वो बदला लेंगे जेम्स स्कॉट से। राइट, क्योंकि उनकी वजह से लाला लजपत राय एक स्टॉलवर्ट लीडर थे, फार्म लीडर भी थे वो, तो
उनके डेथ का बदला लेने के लिए एचएसआरए निकल पड़ी और वो चले गए लाहौर। तो उन्होंने प्लान किया था कि वो मारेंगे जेम्स स्कॉट को, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। लेकिन जेम्स स्कॉट नहीं मारे गए, उनके बदले एक और पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स मारे गए। और सॉन्डर्स को मारने के बाद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह डीएवी कॉलेज एंट्रेंस से वहां से भाग निकले, लेकिन उन्होंने एस्केप किया, वापस वो आए कैलकाटा की तरफ, लेकिन पूरे देश में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो उन्हें अपनी आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी बताने के लिए एक और स्टेप लेना पड़ा, और ये स्टेप बहुत ही फेमस स्टेप है। उन्होंने असेंबली में एक बॉम्ब गिराया, ऑल्दो बॉम्ब हानिकारक नहीं था, और इसके बाद उन्होंने सेल्फ अरेस्ट दी, यानी कि खुद ही अरेस्ट हो गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये केस का ट्रायल चला 1929 में, काफी फेमस हुआ, काफी इसको मीडिया कवरेज मिली। यहां पे भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने अपनी आइडियाज बताई, एचएसआरए की आइडियोलॉजी बताई, और उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, उन्हें फांसी की सजा मिली। मार्च 23, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। और इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी केस में और भी लोगों को चार्ज किया हुआ था। जजमेंट डे था 7 अक्टूबर 1930 को, जहां पे इन्हें फांसी की सजा दी गई, तीनों को, सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम हरी राजगुरु को। बाकी लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ मिली। बटुकेश्वर दत्त, अगेन अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, इसके अलावा शिव वर्मा, जयदेव, बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों को एक्विट भी किया था जो सरकार की तरफ से, जिन्होंने गवाही दी थी, जैसे कि देशराज, जतिन नाथ सन्याल और अजय कुमार घोष, राइट। तो ये है उस केस की डिटेल्स। ये सब हुआ था। तो मार्च 23, 1931 को शहीद हुए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इसीलिए दिस डे इज मार्क्ड एज मार्टियर्स डे, यानी कि शहीद दिवस। तो आज के दिन क्या हो रहा है, देखिए, प्रोटेस्ट में भी एक सिंबोलिज्म आ चुका है। फार्मर प्रोटेस्ट हम लोग जानते हैं कि चल रहा है काफी महीनों से। पिछले साल जून में सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस लाई थी, फार्म लॉस, उसको जल्द ही उन्होंने सितंबर 2020 में बिना ज्यादा डिस्कशन किए लॉ भी बना दिया, राइट। तो उसके बाद से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये नदर्न इंडिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप इस प्रोटेस्ट में देख सकते हो किस तरह की सिंबोलिज्म हो रही है। भगत सिंह की आइडियाज, राइट, इनकलाब जिंदाबाद। आप देख सकते हो यहाँ पे शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी पहले से ही है, ना कि आज के दिन, बट इनफैक्ट भगत सिंह की आइडियाज आर बीइंग स्प्रेड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस फार्म प्रोटेस्ट। लेकिन अगर हम लोग सिंबोलिज्म की बात करें, देखिए, हम बात कर सकते हैं वुमेन और यूथ जो स्पेसिफिकली येलो कलर दर्शा रहे हैं, यानी कि येलो कलर के दुपट्टे, येलो कलर के टर्बन्स पहन रहे। येलो कलर वाज कंसिडर्ड एज कलर ऑफ रेवोल्यूशन। येलो या बसंती रंग जो है, भगत सिंह कहते थे कि वो कलर ऑफ रेवोल्यूशन है। इसके अलावा बहुत सारी यूथ आपको दिखेंगे प्रोटेस्ट में जो टी शर्ट्स पहनते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है इनकलाब जिंदाबाद वाला। इनकलाब जिंदाबाद एक स्लोगन था जो ट्रायल के दौरान भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने इस्तेमाल किया था, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद सॉन्ग जो रंग दे बसंती चोला है, ये भी काफी ज्यादा चलाया जा रहा है प्रोटेस्ट पे। तो काफी ज्यादा सिंबोलिज्म हो रही है, भगत सिंह और प्रोटेस्ट को जोड़ दिया गया है। तो रंग दे बसंती चोला, वेरी फेमस सॉन्ग, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने लिखा था, और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट साइट्स पे ये चलता है। तो सिंबोलिज्म तो चल ही रही है, लेकिन सिंबोलिज्म ही नहीं है, सब्सटेंस भी है यहाँ पे। अगर सब्सटेंस की बात करें, देखिए, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स की क्या आइडियोलॉजी थी फार्मर्स को लेके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें भगत सिंह की, सबसे पहले तो फार्म एजेंडा उन्होंने कब दिया था? फार्म एजेंडा उन्होंने दिया था जब पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था। और अगर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करें, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले क्या एजेंडा था? पहले वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। अगर हम लोग बात करें स्वदेशी की, उसके बाद होम रूल की, उसके बाद भी डोमिनियन स्टेटस एक डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन सडनली 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर में अपना रुख बदला, अपना रवैया बदलकर उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, राइट। और इनफैक्ट 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि दिस इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। अब ये सब क्यों हुआ? बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था पॉपुलैरिटी ऑफ भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया, उसके बाद भगत सिंह ऑलरेडी जेल में थे, तो जेल से ही उन्होंने एक एजेंडा लिखा ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस एजेंडा में उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान दिया है इंडिया के लिए। लेकिन हम लोग यहां पे केवल फार्मर्स के बारे में बात करेंगे और फार्म को लेकर भगत सिंह की क्या आइडियाज थी। देखिए, भगत सिंह की जो फार्म वाला एजेंडा था काफी रेलेवेंट रहेगा आज के लिए। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं क्या वो कहते थे। देखिए, भगत सिंह कहते थे कि सबसे पहले जागीरदारी या फिर फ्यूडलिज्म, जो हम लोग जमींदारी भी कह सकते हैं, वो एंड होनी चाहिए। वो कहते हैं इंडिया में जागीरदारी
और द फ्यूडलिज्म मस्ट एंड, फार्मर्स शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल्स ऑफ दिस जागीरदार्स और जमींदार्स। तो कुछ हद तक हम लोग ये कह सकते हैं हुआ जरूर है जमींदारी अबॉलिशन एक्ट के साथ, लेकिन इसको हम लोग आज के समय पे जोड़ेंगे जरूर। इसके अलावा भगत सिंह ये भी कहते थे कि फार्मर्स का जो उधार है, डेट है, उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो उधार हुआ है, डेट हुआ है, ये सिस्टम की वजह से हुआ है। सिस्टम कौन सा है? जागीरदारी सिस्टम, जिसमें फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो जो भी उन पे उधार है उसको वेव ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा भगत सिंह ने एजेंडा में कहा था कि इंडियन मार्केट दे नीड टू बी रिफॉर्म। वो कहते थे कि इंडियन मार्केट में कुछ इस तरह की चल रही है कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो है उनका बहुत ज्यादा दबदबा है और वो लूट रहे हैं इंडियन फार्मर्स को। तो यहां पे रिवैम्प की काफी ज्यादा जरूरत है और ये मुझे लगता है कि आज भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इसके अलावा ये सब चीजें होने के बाद, ये 3 स्टेप्स होने के बाद, उन्होंने कहा कि इंडिया में साइंटिफिक फार्मिंग आनी चाहिए और आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग के ऊपर। अब आप इस चीज पे बात करेंगे तो हमारी सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है कब से? 1950 से ही वी टॉक अबाउट साइंटिफिक फार्मिंग, न्यू आइडियाज ऑफ फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत सारी कमिटीज आ चुकी है, 5 ईयर प्लान्स में कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बात किया गया है। तो काफी ज्यादा रेलेवेंट थी आइडियाज और काफी ज्यादा रेलेवेंट है आज भी। इसके अलावा भगत सिंह ने मल्टीपल टैक्सेस के बदले एक सिंगल टैक्स बताया था फार्मर्स के लिए। ऑल्दो फार्म इनकम इज नॉट टैक्स्ड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं की जाती है क्योंकि स्टेट का ये डोमेन है। तो नीति आयोग ने कुछ साल पहले कहा था कि वी शुड एक्सप्लोर टैक्सिंग बिग फार्मर्स, तो दिस कैन बी एक्सप्लोर टू सर्टेन एक्सटेंट। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और आइडिया थी, जो फार्म लेबरर्स है, लेबरर्स या फिर जनरल फार्म लेबरर्स एज वेल एज द अदर लेबरर्स, उनकी फिक्स्ड आवर्स होनी चाहिए काम करने की, ताकि वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफ गुजारे। और ये जो एजेंडा है, फार्म वाला एजेंडा, क्या आपको लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है आज? एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। इसीलिए इस रेलेवेंस की वजह से हम लोग अगर बात करें तो देखिए, भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी थे। जो आज फार्म प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो भी एक तरह का एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ही है, क्योंकि एक स्तर पे फार्मर्स आ चुके हैं और उनकी डिमांड्स के लिए वो फाइट कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग भगत सिंह की बात करें, यूथ आइकॉन थे, बहुत ही यंग एज में वो शहीद हुए थे। और इंडिया में फार्म प्रोटेस्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं उस समय की प्रॉब्लम्स और आज के समय की प्रॉब्लम्स को जोड़ दूं तो भगत सिंह ने कहा था कि जागीरदारी या जमींदारी एंड होनी चाहिए, यानी कि बिग लैंडलॉर्ड्स और दोज हु एक्सप्लॉइट फार्मर्स, वो एंड होना चाहिए। तो अगर हम लोग जागीरदार की बात करें तो सरकार इन फार्म लॉज से क्या कर रही है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, बड़े कंपनी से, उन्हें एक जागीरदार का एक्चुअली औहदा दे रही है कहीं ना कहीं। तो इस चीज के खिलाफ फार्मर्स लगे हुए। तो इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट जो भगत सिंह ने तब कहा था 1930 में, राइट? दैट इज इवन रेलेवेंट आज भी, यानी कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स आफ्टर दोज वर्ड्स वर सेड, दे आर स्टिल रेलेवेंट। इसके अलावा किस लिए फाइट कर रहे हैं फार्मर्स? एमएसपी के लिए, अपने हक के लिए और डेट वेवर के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो आज की सिंबोलिज्म से, आज के शहीद दिवस पे हम आशा करते हैं कि फार्मर्स और सरकार एक रेजोल्यूशन निकाले और किसी एक सॉल्यूशन पे आ जाए, क्योंकि ये फार्म प्रोटेस्ट कभी ना कभी खत्म होना चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग, डेलिब्रेशन और डिस्कशन से इसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।